सुधी सज्जनों, जैसा चर्चित हो चुका है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के दृष्टा ऋषि मधुच्छंदा है। इन मंत्रों में परमात्मा के अग्निमय या तेजोमय स्वरूप को अग्नि देवता के माध्यम से देखा गया है। संसार में जो कुछ प्रकाश है, जो ऊर्जा है, वो सब अग्नि के कारण है और अग्नि परमात्मा का एक रूप है। उस परमात्मा ने अपने को जगत के रूप में प्रकट किया। वेदांत दर्शन की मान्यता है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो है वो सब ब्रह्म ही है। तो अग्नि भी ब्रह्म का तेजस्वी रूप है, जल उसका तरल रूप है और उसका संचरित रूप है, जीवनदाता रूप है सब उसी का रूप। और इन्हीं तत्वों के परमाणुओं से समस्त वस्तुओं का निर्माण हुआ है। प्राणियों के, मानवों के तन मन शरीर का निर्माण इन्हीं तत्वों से हुआ है। तो ये तत्व महत्वपूर्ण हैं और बड़े निर्मल हैं, सर्वव्यापक हैं। मंदिर मस्जिद से तो भेद पैदा हो जाता है, लेकिन अग्नि से तो किसी को भेद नहीं होगा, पवन से तो किसी का भेद नहीं होगा, जल से तो कोई भेद नहीं होगा, क्योंकि ये सबके लिए बराबर है। तो वास्तव में जो वैदिक उपासना है, ये बड़ी सटीक उपासना है। इसमें भेदभाव के कोई अंश ही नहीं है। इसमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ऐसी कोई बात नहीं है, सब एक। खैर, तो इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। 5 मंत्र में अग्नि की महत्ता का, ऐश्वर्य का वर्णन है और शेष 4 मंत्रों में अग्नि से संपर्क करने का, उससे आत्मीयता जोड़कर उसके अनुदानों को प्राप्त करने का, शरणागति का रहस्य छिपा हुआ है। तो वेदों में ज्ञान कांड भी है, भक्ति कांड भी। ज्ञान कांड से हम विचारणा करते हैं और भक्ति कांड से उससे अपना एक भावपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि संबंधों में एक बल होता है सभी, लेकिन पिता पुत्र में एक संबंध होता है, एक अपनत्व होता है और एक नैकट्य होता है जिसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव आदि कहा गया है। तुम ही सर्वस्व, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, ये कहा जाता है। तो भक्ति में संबंध जोड़ना बड़ा आवश्यक होता है। तो ऋषि ने भी अपना संबंध जोड़ा है और समर्पण पहले किया है और नत मस्तक यह स्वीकार किया है कि जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारा ही, मेरा कुछ नहीं। तो यह भावना अब प्रस्तुत मंत्र में ऋषि ने प्रकट करना चाहा है। मंत्र है यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्य मंगिरा। यद अंग दाशुषे त्वमग्ने, अग्ने, हे परमात्मा, हे उस परम शक्तिमान के तेजस स्वरूप अग्निदेव, तुम अंग दाशुषे, अंग रूप अपने दाशुषे माने दाता यजमान के लिए, दाशुषे च पृथ्वी, दाता यजमान के लिए, यत माने जो कुछ भी, भद्रम करिष्यस, कल्याण रूप में करोगे, अर्थात धन ऐश्वर्य पति पत्नी पुत्र
सखा, बंधु रूप में, धन ऐश्वर्य रूप में, यावत जो कुछ भी आप हमें कृपा कर प्रदान करोगे और उस प्रकार से भद्रम करिष्ये, जो मेरा कल्याण करोगे, तो तवेतत् तत्तु सत्य मंगल। हे अंगिर, हे हमारे अंगों में स्फूर्ति बनकर, ऊर्जा बनकर, ऊष्मा बनकर विचरण करने वाले अग्निदेव परमात्मा, तत् तव एतत् ते, यह सब ते माने तुम्हारा है, मेरा नहीं है, ये सब तुम्हारा ही है। इस भाव को यजुर्वेद के 40वें अध्याय में प्रथम मंत्र में ही ऋषि ने कर दिया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागतः कस्य। संसार है उसी का जिसने इसे बनाया, सर्वत्र सृष्टि में है सर्वेश ही समाया। वो देखते चराचर जो भी जगत धरा पर आवास ईश का है, यह सत्य क्यों भुलाया। उपभोग त्याग पूर्वक उसका करो मिला जो, अन्यों की संपदा के हित हाथ क्यों बढ़ाया। जो ईश ने दिया है केवल वही तुम्हारा, लालच करो न धन की, धन कौन बांध पाया। तो सब उसी का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कबीर क्यों। तो तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ये सारी वस्तु जो मेरे नाम पर दुनिया वाले कहते हैं, वो सब मेरी नहीं है, तुम्हारी है। और तुभ्यमेव समर्पये, तुझको ही मैं समर्पित, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा। तो वेद के दूरगामी यानी बहुत पहले कहे गए इसी भाव को अन्य भक्त कवियों ने, मनीषियों ने व्यक्त किया है। जैसा भी कहा गया, तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो समर्पण के साथ अहंकार त्याग देना चाहिए। समर्पण के भी, समर्पण में यदि अहम रहा तो समर्पण जो है वह दूषित हो जाएगा, समर्पण नहीं रह जाएगा। इसीलिए जब आहुति डाली जाती है तो कहा जाता है इदम इंद्राय नमम, इदम इंद्राय इदम नमम, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, इदम अग्ने इदम नमम, इदम अग्ने इदम नमम, ओम अग्ने स्वाहा। इस प्रकार से कहा जाता। स्वाहा माने अपनत्व का, अपनेपन का त्याग कर दिया जाता है। देने वालों को गर्व नहीं करना चाहिए, मैं दे रहा हूं, यह धन चीज मेरी है और मेरे समान कौन है, यह दूषित कर देता है। तो इसी भावना को इसमें भी व्यक्त किया गया है कि हे यज्ञ, यद जो तुम मुझ दासु से माने यज्ञकर्ता को दे रहे हो, वो सब तुम्हारा ही है। तव इत एतत् एतत् इत तव, यह सब तुम्हारा ही है। तो वही भावना है। तो इस प्रकार से एक समर्पण की भावना इस मंत्र में है। तो इसका जो संस्कृत रूप है वो इस प्रकार से है। इस संस्कृत का जो छंदोबद्ध रूप है वो इस प्रकार से है। अग्निरूप परमात्मन, अग्निरूप परमात्मन, तुमसे जो मुझको मिल पाएगा वो सारा का सारा तुझको ही अर्पित हो जाएगा। अग्निरूप परमात्मन, तुमसे जो मुझको मिल पाएगा, तो धन, आवास, पुत्र, पत्नी, पशु, जो भी कहलाता मेरा, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, वह सभी सबका सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको सौंपूंगा, तेरा तुझको सौंपूंगा तो मेरा क्या घट जाएगा, मेरा क्या घट जाएगा, तेरा ही प्रभु है, यह सब तुझको अर्पित हो जाएगा। तो यह समर्पण की सहज भावना है जो कि एक समर्पक या दाता के हृदय में होनी चाहिए। अब अगला मंत्र जो है वह कुछ इसी भावना को लेकर के है कि हम उस अंतर्यामी अग्नि स्वरूप परमात्मा से, उसकी दीप्ति से मिलें, उसके शरणागत हों। तो कहा जा रहा है कि उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तिर्धिया वयम नमो भरंत एमसि। उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तिर्धिया वयम नमो भरंत एमसि। उप माने समीप, त्वा अग्नि माने तुम्हारे, अग्नि माने हे अग्निदेव, दिवे दिवे माने दिनों दिन, दोषावस्तः धिया, दोष विहीन धिया माने बुद्धि द्वारा, वयम हम सब, नमो भरंत एमसि, नमन पूर्वक उपासना करते हुए तुम्हारे सानिध्य के प्राप्ति की कामना करते हैं। तात्पर्य हुआ कि हे अग्निरूप प्रकाशक परमात्मन, प्रत्येक दिन शुद्ध अंतःकरण से निरंतर आपकी उपासना करते हुए हम आपका सानिध्य प्राप्त करें। आप सर्वद्रष्टा अंतर्यामी हैं, आप मुझे अपना सानिध्य कृपया प्रदान करें। तो इस मंत्र में परमात्मा के सानिध्य की कामना की गई है, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके सानिध्य की कामना करते हैं, और सानिध्य की, सामीप्य की यह ललक जो है वही भक्ति है। और भगवान से, आराध्य की यही लालसा जोड़ती है। ऋषि में यह उद्भूत हुई है, अंकुरित हुई है और संदेश रूप में दी गई है कि आप परमात्मा के महात्मा का अनुभव करो, फिर उसके सामीप्य के लिए उससे प्रार्थना करो। ये भक्ति भाव को वितरित करने वाले मंत्र हैं। तो इसका छंदोबद्ध रूप है कि हे परम प्रकाशक अग्नि रूप, हे परम प्रकाशक अग्नि रूप, हे परमात्मन अंतर्यामी, जड़ चेतन में परिव्याप्त आप दृष्टा हैं सबके स्वामी। तज कर विकार भर शुभ विचार, करता उपासना बार बार, सानिध्य प्राप्त हो प्रभुवर का, करता हूँ सादर नमस्कार। तो इस प्रकार सानिध्य प्राप्त कर यह मन मेरा हो सतपथगामी, हे परम प्रकाशक अग्नि रूप, हे परमात्मन अंतर्यामी, यह मन मेरा सतपथगामी हो जाए प्रभु अंतर्यामी। तो मंत्र में भगवान के सानिध्य के साथ साथ सतपथ गमन की प्रार्थना की गई। हम किसी महान के साथ संपर्क जोड़ें और फिर विरोध में विपरीत भावना भर करके कुपथ अपनाएं तो भी ठीक नहीं। इसलिए शरणागत और साथ साथ सतपथ के गमन की कामना ऋषि ने की है, और साथ साथ भक्तों को ये संदेश दिया है कि आप निस्वार्थ भाव से जुड़ो, निश्चल भाव से संपर्क करो और सतपथ गामी बनो। प्रस्तुत होने वाले मंत्र में परमात्मा के तेजस स्वरूप अग्नि की महत्ता का पुनः वर्णन किया जा रहा है, उसके स्वरूप का कथन किया जा रहा है। अग्निदेव कैसे हैं? ऋषि कह रहा है कि
राजन्तं मध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवं वर्धमानं से दमे दमे, अर्थात राजंतम अध्वराणाम, अध्वराणाम यज्ञों के, राजंतम माने आप शोभा हो, विराजित रहने वाले हो। तो अध्वर शब्द पर फिर यहाँ ध्यान देना है। अध्वर कहते हैं वह यज्ञ या वो शुभ कर्म जिसमें हिंसा न हो। ध्वर कहते हैं हिंसा को, अध्वर कहते हैं जिसमें हिंसा न हो। तो हे अग्निदेव, आप जो है वो अध्वराणाम राजंतम, अध्वरों में, हिंसा रहित यज्ञों में विराजमान रहने वाले हो, सुशोभित होने वाले हो। गोपाम ऋतस्य, गोपाम ऋतस्य माने गोपाम ऋतस्य, आप ऋत के रक्षक। ऋत किसे कहते हैं? वेद का सारा सिद्धांत ऋत पर निर्भर है। ऋत का मतलब हुआ कि वो सत्य जो कि शाश्वत। सत्य के दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। एक तो सत्य रहता है लेकिन शाश्वत नहीं रहता है। जैसे किसी ने कहा कि मेरी आयु 20 वर्ष की है, वो सत्य है, लेकिन 2 साल के बाद अगर पूछा गया तो वो 22 की बता रहा है, तो वो सत्य देखने सुनने तो खंडित हो गया। वो बदलता रहता है, सत्य है वो, लेकिन वो बदलता रहता है, अस्थायी होता है। और ऋत जो है वो अस्थायी सत्य होता है। जैसे सूर्योदय एक निश्चित समय पर होता है, सूर्यास्त एक निश्चित समय पर होता है। ऋतुएं भी कर्म से आती हैं, ऋतु संभवतः ऋतु से ही बना है। तो ऋत कहते हैं सार्वभौम सिद्धांत। तो परमात्मा ऋत की रक्षा करता है, क्योंकि अगर ऋत खंडित हो जाएगा तो फिर सृष्टि का संचालन भी खंडित हो जाएगा। जैसे एक मान लीजिए कि कुछ निगेटिव व्यवस्था है, बिजली है, उसमें प्लास्टिक में बिजली का संचार नहीं होता है, वो ऋत है, कार्य चलता है। लेकिन अगर वो ऋत भंग हो जाए तो क्या होगा? फिर सारा काम ही ठप हो जाएगा। कोई एक पकड़ेगा तो वो ऋत व्यवस्था खत्म हुई तो जो प्लास्टिक है उसमें बिजली आ जाएगी। और जहाँ तो इस तरह से वो ऋत है, जो सिद्धांत है शाश्वत, वो चलता रहता है और उस सिद्धांत में परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि गोपा, गोप माने रक्षक, तो जो अग्नि है वो देदीप्यमान है, रक्षक है, समर्थ है। किसका रक्षक है? ऋत का। इसलिए उसको गोपाम ऋतस्य कहा गया। ऋतस्य गोपाम, जो ऋत का शाश्वत सत्य का रक्षक है, ऐसा अग्नि। दीदिवम, दीदिवम माने देदीप्यमान है, प्रदीप्त है। और क्या है? वर्धमानम स्वेदमे, वो वर्धमान विवर्धित होने वाला है। क्योंकि जो परम तत्व होता है वो क्षीण नहीं होता है, वो विवर्धित होता है। तो इसलिए अग्नि देव नित्य वृद्धमान रहते हैं, नित्य युवक रहते हैं, उनमें कभी क्षीणता नहीं आती कि पहले के, आज से लाख साल पहले के अग्नि में जो तेजी थी वो क्षीण होते होते, ऐसी बात नहीं। वो निरंतर वर्धमान है, निरंतर बढ़ता ही है और प्रसार ही होता है उसका, कहीं उसमें क्षीणता नहीं आती है। इसलिए वो कैसा है? वर्धमानम। और स्वेदमे, स्वे अपने दमे माने स्वरूप में स्थित रहने वाला है। अग्नि का स्वरूप क्या है? दाहक है, तो वह अपने दाहक स्वरूप में स्थित रहता है। उसका स्वरूप प्रकाश देना है तो प्रकाश देगा, दीपक बनकर प्रकाश फैलाएगा, विद्युत बनकर प्रकाश फैलाएगा। वो आज से लाख साल भी पहले करता था, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। यही ऋत है और उस ऋत का रक्षक है अग्नि, और उसमें सदैव ये चीज विद्यमान है। तो मंत्र है कि राजंतम मध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिवम वर्धमान से दमे। तो अध्वर शब्द से मतलब देखिए, यहाँ पर आप आगे भी देखेंगे, इस समय भी देखें, हम पीछे भी कहते आ रहे हैं, यज्ञ को तो हमेशा ऋषि ने, वेद ने हिंसा रहित बताया है। ये बाद में
किया गया। वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा है शांति पर्व में कि अग्नि जो है उसको यदि यूपम छित्वा, यानी यूपम यूप कहते हैं जिसमें पशु बांधा जाता था, उसको लकड़ी से छेद करके गढ़ करके बनाया गया और पशु हिस्सा उसमें बांध करके पशु का वध किया गया। तो और उसका प्राण हरण किया गया। तो अगर ऐसे लोग यद देवम गम्यते स्वर्गम तो नरकम केन गम्यते, यदि ऐसे लोग जो कि यूप में पशु को बांधकर उसका वध करते हैं अगर वे स्वर्गगामी कहे जाते हैं तो यह जरा बताओ भैया कि नरकगामी कौन होंगे। तो वेद व्यास जिन्होंने वेद का विस्तार किया स्वयं कह रहे हैं कि पशुवध नहीं होना चाहिए शुभ कर्म में, यज्ञ में। तो और इसी कमी के कारण यह बाद में आरोपित हुआ। अंत में वेदों का विरोध भी हुआ, वेद विरोधी आंदोलन खड़े हुए। तो इसको देखते रहिए कि यज्ञ सदैव हिंसा रहित होता है। ऋषि कह रहा है, देखिए जितने शब्द आए, अध्वर कई बार आ चुका मंत्र में, अध्वर माने हिंसा रहित। तो यज्ञ सदैव हिंसा रहित होता है। और कहा भी गया एक जगह पर यदि यजमान यह मांगता है कि इस पशु को मारने से वो सीधे स्वर्ग चला जाएगा तो फिर पहले अपने बूढ़े बाप को क्यों नहीं काट कर चढ़ा देता, ऐसा भी कहा गया। कई बात तो बहुत साफ है। तो वो तो वैदिक हिंसा न होती, इस सिद्धांत का लोगों ने खंडन किया, विरोध किया। लेकिन किन कारणों से उसका कारण है उसकी यहाँ व्याख्या समय नहीं है, लेकिन इससे एक कहने वालों को, विरोध करने वालों को एक मौका मिला। तो अब फिर से हम लोग वैदिक चेतना को प्रसार करने की चेष्टा कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा से हमें थोड़ा स्फुरण हुआ, आप सबके हृदय में भी एक भावना जगी कि वेद को जाना जाए, उसकी मूल भावना से परिचित हुआ जाए। तो पहले इस बात को गांठ बांध लीजिए कि यज्ञो वही शुभ कर्म, प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है और वह हिंसा रहित होना चाहिए। हिंसा रहित होने का मतलब हुआ कि न किसी को तन से कष्ट दिया जाए, न मन से कष्ट दिया जाए, और शुद्ध प्रेम पूर्ण भावना से लोकोपकार को दृष्टि में रख करके वह किया जाए, तभी वो अध्वर है, तभी वो यज्ञ है। यह संदेश बार बार ऋषि दे रहा है। तो इसका छंदोबद्ध रूप है, हे अग्नि देवता दीप्तिमान, हे अग्नि देवता दीप्तिमान, यज्ञादि अमित शुभ कर्मों के रक्षण का तुम करते विधान, हे अग्नि देवता दीप्तिमान। ऋत परम सत्य कहलाता है, ऋत परम सत्य कहलाता है, आधार सृष्टि संचालन का है, भार तुम्हारे ही ऊपर उसके रक्षण का, पालन का। सच्चिदानंदमय रूप रमण करते हो तुम सबसे महान, हे अग्नि देवता दीप्तिमान, हे अग्नि देवता दीप्तिमान। जब किसी की महत्ता का बोध हो जाता है तो उसके प्रति एक समादर पूर्ण श्रद्धा जगती है, और वही श्रद्धा भक्ति है। और भक्ति क्या है? संबंध जोड़ती। तो ऋषि ने प्रथम महत्ता बतलाई, क्योंकि महात्म कथन द्वारा संबंधित देव के प्रति एक श्रद्धा जगती, तो इसलिए महात्म्य बोध आवश्यक होता है। ऋषि ने महात्म बोध कराया। फिर जब महात्म बोध हो जाता है तो समर्पण भाव आता है, मैं सब आपका हूं और आप मेरे हैं, और भक्त लालायित हो जाता है उसके निकट आने का। पिता पुत्र का संबंध बड़े निकट का संबंध होता है। पादहात से पिता बनता है, पाद इति पिता, जो रक्षा करे वो पिता है। इसलिए परमात्मा परम पिता कहा जाता है, वो हर प्रकार से रक्षा करता है। अग्नि भी पिता है क्योंकि वो भी रक्षण करता है।
तो पाधात से रक्षणे पिता भवति। तो अब मंत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि सा नः पितेव सुपाय अग्ने, सा नः पितेव सूनवे अग्ने सुपावने सुपायनो भव, स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव, स च स्वानः स्वस्ये। तो अर्थ इसका हुआ कि स माने वह अग्नि जिसका पूर्व मंत्रों में वर्णन किया गया है, जो महान है, दानी है, तेजस्वी है, उपकारक है। तो ऐसा स वह अग्निदेव न माने हम सबकी, पितेव माने पिता इव, पिता की तरह, सूनवे, सूनवे माने पुत्र के लिए, सूनवे पुत्र के लिए, अग्नि यह संबोधन है अग्नि का, हे अग्नि देवता सुपायनो भव, सुपायनो माने वरदान देने वाले हो जाओ। देखो सुधन उपायन, सुपायन बनता है, यह कभी कुछ वैदिक शब्द लोग व्यवहार में आज भी चलते हैं। उपायन शब्द आज प्रचलित है और उसी से बायन बना बैना। तो देहातों में बैना बांटा जाता था, कोई शुभ कर्म होता विवाह तो उपहार रूप में कुछ खाद्य सामग्री या मिष्ठान विशेष करके भेजा जाता था। तो जो आज का बायन है या बैना जिसको देहात में कहा जाता है, वो इसी उपायन शब्द से बना है। तो वेद का है, कभी वेद के कुछ शब्द जो हैं वो बिल्कुल आज भी चल रहे हैं। जल शब्द है, वायु शब्द है, वेदों में भी है, यहाँ भी है। तो तमाम शब्द जो मतलब मुख सुख वाले हैं, उच्चारण में काठिन्य जिनमें नहीं, वो आज भी सीधे चले आ रहे हैं। तो उपायन शब्द आज भी इस वेद का है, जो आज भी बैना के रूप में, बायन के रूप में लोक में प्रचलित है। तो ऋषि कह रहा है कि स नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायन भव, हे अग्नि, हे अग्निदेव, हे परमात्मा के तेजस्वी रूप, तुम क्या करो कि पितेव, पिता यो, पिता की भांति, सुनवे पुत्र के लिए, यानी हम सब आपके पुत्र हैं। कैसे भव, सुपायनो भव, धन संपन्नता, समृद्धि, शक्ति, शुद्ध विचार देने वाले, प्रदान करने वाले हो जाओ। और सचस्वा नः स्वस्ये, नः माने हम सबके, स्वस्ये माने कल्याण के लिए, सचस्वा माने यत्नशील, प्रयत्न करने वाले हो जाओ। तो तात्पर्य हुआ कि हे अग्नि देवता, जैसे पिता पुत्र के लिए, उसके हित कामना के लिए नित्य प्रति संलग्न रहता है, वैसे तुम भी उसे तरह तरह के उपहार देने में, समृद्ध बनाने में सहायक हो और उसके कल्याण के लिए सदैव सचेष्ट रहो, यही आपसे प्रार्थना है। तो यह बात, यह संपर्क संबंध जोड़ने की प्रथा वैदिक ऋषि परंपरा से होकर के आज तक है। हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे भर कर उससे कोई न कोई संबंध जोड़ लेते हैं, यह स्वाभाविक है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो इस तरह से, या तुलसीदास जी ने कहा है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप हारी, नाथ तू अनाथ को न मोसो, मोह समान आरत नहीं आरत है तोसो, तो ही वही नातो अनेक, तो ही वही नातो अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, शरण शरण पावे। कबीर दास जी तो प्रेम में गदगद होकर के यह कह डालते हैं कि मैं तो कुतवा राम, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जिद खींचे तित जाओ। मैं कुछ नहीं, मैं तो कुतवा राम का, मैं तो राम का कुत्ता हूं। उसमें राम के संबंध की डोर लगी हुई है। जैसे कुत्ते का पालने वाला जिस तरफ चाहता है खींच कर कुत्ते के ले जाता है, वैसे आप जिस तरफ चाहो खींच कर हमको ले चलो। तो मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, ये खींचे तित जाओ। तो ये भक्त संबंध जोड़ता आया है सदैव अपने
भगवान से, आराधक आराध्य से जुड़ता रहा है, यह भक्त का लक्षण है। अंतिम मंत्र में सूक्त के ऋषि ने यही संबंध जोड़ने को कहा है। इस भावपूर्ण मंत्र का पद्य रूपांतरण भी प्रस्तुत है। करता विनय यही मैं सामर्थ्यवान भगवन, इस भांति से करो तुम कल्याण प्रभु हमारा। प्रिय पुत्र को पिता ज्यों देता है ज्ञान ऐसा, होकर समर्थ पाता कल्याण कोश सारा। वैसे करो कृपा तुम, शुभ प्रेरणा भरो तुम, संपन्न बन गुणों से गाये सुजस तुम्हारा। करता विनय यही मैं सामर्थ्यवान भगवन, इस भांति से करो तुम कल्याण प्रभु हमारा। इस भांति से करो तुम कल्याण प्रभु हमारा।